जो मनीष सिसोदिया के साथ है हुआ है वो बहुत बिल्कुल अच्छा हुआ है। लेडीज़ों की वो नौकरी खा गया, आंगनवाड़ी वालों की नौकरी खा गया दोनों। ये केजरीवाल और ये मनीष सिसोदिया ने खाई है इनकी नौकरी। 884 लेडीज निकाल रखी हैं। बीजेपी वाले तो कतई बर्दाश्त नहीं करते और ये केजरीवाल दो भ्रष्टों के ऊपर सरकार चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि हम दिल्ली वाले ही मुफ्तखोर हैं। वो तो एविडेंस प्रूफ करेगी कौन है ईमानदार है कौन गलत है। वो कह रहे मोदी डरे हुए हैं, केवल एविडेंस नहीं उनके पास। बिना एविडेंस के सीबीआई गिरफ्तार क्यों करता उन्हें। क्या नाम है आपका? अनीता। आदित्य जी। हाँ जी। अभी मनीष सिसोदिया जी की विधानसभा में हम खड़े हैं और उनकी गिरफ्तारी हुई है। हाँ, होनी भी चाहिए उनकी गिरफ्तारी। उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए जैसा उन्होंने कर रखा है। जो जैसा करेगा वैसे ही भरेगा। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं ईमानदार है। वो ईमानदार कहाँ से दिख रहे हैं? हमें तो नहीं दिख रहे ईमानदार है वो। आपको दिख रहे हैं? लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं भाजपा खाली डरी हुई है इसलिए गिरफ्तार। कोई ऐसा अपने पॉलिटिक्स है सबकी, भाजपा हो या आम पार्टी हो या क्या लगता है मनीष सिसोदिया ईमानदार है? अच्छा काम नहीं है, कोई नहीं अच्छा काम, सब बेकार है। शराब नीति में जो घोटाले की बात हो रही है, कहा जा रहा है जिस शराबियों को तो अच्छा लगेगा, वो जिसको शराब फ्री में मिली है उसको तो इसलिए अच्छा लगेंगे उन्हें। तो वो केजरीवाल को अच्छे लग रहे हैं तो शराबी है। शराबी जैसे इनमें से बहुत सारे भाई हैं पीते होंगे तो उन्हें अच्छा लग रहा होगा मनीष सिसोदिया की अच्छा काम करा है इसने। लेकिन हाँ एक के साथ एक फिर हमें तो लगता है कि सही हुआ उसके साथ। जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं हम घर घर जाके लोगों को बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी तानाशाही लेकर के आ रहे हैं। वो मुझे नहीं पता उसके बारे में, वो प्रधानमंत्री मोदी क्या करेगा और केजरीवाल क्या करेगा। लेकिन जो मनीष सिसोदिया के साथ है हुआ है वो बहुत बिल्कुल अच्छा हुआ है। लेडीज़ों की वो नौकरी खा गया, आंगनवाड़ी वालों की नौकरी खा गया दोनों। ये केजरीवाल और ये मनीष सिसोदिया ने खाई है इनकी नौकरी। 884 लेडीज निकाल रखी हैं। तो उनको ये चीज़ नहीं दिखता? अपना तो हर चीज़ दिख जाता उन लोगों को। तो कहते हैं हम आम आदमियों की सरकार है। आम आदमियों का तो सारा खून नोच के खा रखा है, पी रखा है इन्होंने। हाँ और क्या, वो भी दारू के साथ। दारू के साथ फ्री का लालच दे रखा है लेडीजों को। क्या दे रखा है? जितना फ्री देता है ना उससे ज्यादा तो वो नोच रहे हैं। भला कर रहे हैं। क्या भला कर रहे हैं? कोई कह रहा है, लेडीज कह रही है कि भला करो, मत करो। तो इतने पैसे नहीं है। आपसे पहले नहीं जाती थी लेडीज बस में? क्या फ्री में जाती थी इससे पहले? है उसके नाम से बदनाम कर रखा, फ्री के नाम से कि भाई फ्री कर रखा, फ्री कर रखा। क्या फ्री कर रखा है? आपसे जब से ये नीता आम पार्टी कांग्रेस थी, जब बस में नहीं जाती थी क्या पैदल जाती थी लेडीज से? जब भी तो बस में ही उसमें जाती थी। और क्या लेडीजों को बदनाम करवा दिया बसों में। हाँ जी, जेंट्स भी सीधा यही बोल रहे हैं कि फ्री में जाती है। डर के गिरफ्तार कर लिया। ये तो राजनीति है, राजनीति खाली राजनीति खेल रहे हैं। 2024 आ रहा है, 9 महीने से उन्होंने क्या स्वास्थ्य मंत्री जो सत्येंद्र जैन है उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया? अब जब 2024 आ रहा है, 9 महीने रह गए चुनाव के, तब अपने आप को पाक साफ दिखाने के लिए मनीष सिसोदिया का भी इस्तीफा ले लिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा ले लिया। पड़पड़गंज मनीष सिसोदिया की विधानसभा है, वहाँ आप खड़े हैं। आपको क्या लगता है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी सही है गलत? बिल्कुल सही है। क्यों सही है? जब घोटाला हुआ है तभी तो किसी का नाम आता है ना। अगर उन्होंने घोटाला किया नहीं तो अपने आप को तो हर कोई कहता है कि मैंने नहीं किया। चोर कभी ये नहीं बोलता कि मैंने चोरी की है। जब सीबीआई जांच चल रही है तो बिना सीबीआई जांच के जब तक ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो अपने आप को कैसे कह रहे हैं कि मैं बेगुनाह हूँ। अब वो कह रहे हैं केंद्र सरकार के अधीन है सीबीआई, तो उसको एक स्वतंत्र जांच एजेंसी क्यों माना जाता है सीबीआई और ईडी को? इनके कहने से सब कुछ जो ये बोले वो सही है क्या? वो कह रहे हैं घर घर हम जाएंगे और बताएंगे कि मोदी तानाशाह हो चुके हैं। बताते रहे हैं, लेकिन मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। कुल मिला के राजनीति फायदे के लिए हर कोई अपना बचाव करता है। अच्छा 2024 में क्या लगता है अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होंगे चैलेंजर के तौर पर? कुछ नहीं, चैलेंजर मोदी के अलावा और कोई नहीं आएगा 2024। मोदी के बराबर कोई नेता ही नहीं है अभी। जनता सत्य क्या है? न्यायपालिका, विधान पालिका की कार्यपालिका, यही समझ में नहीं आता है। घोटाला साबित हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट सजा कर देती है। जेल याफ्ता मुजरिम मुझे साजिश के तहत फंसाया गया, मैं निर्दोष हूँ। हम जनता को समझ नहीं आता कि सत्य क्या है। अच्छा एक बात है, अभी आपने इतना अच्छा कहा। हाँ। अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि भाई निर्दोष है, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सब आम आदमी है। अगर आप निर्दोष हैं तो क्यों आपके विधायक जेल जा रहे हैं? क्यों आपके मंत्री जेल जा रहे हैं? डरे हुए हैं हमसे, हमारी ईमानदारी से, हमारे काम से। उनके ईमानदार से डरे हैं तो अपना भी ईमानदारी देखा कि मोदी को अंदर कर देना।
भाजपा के किसी नेता को अंदर कर दें, किसी मंत्री को अंदर कर दें, क्यों नहीं करते? अरे चोर है, भ्रष्टाचारी है, और क्या? सरकार कांग्रेस वाले, मैं देखता हूँ, एक आम जनता हूँ, भ्रष्टों को निकाल देती है। बीजेपी वाले तो कतई बर्दाश्त नहीं करते। और ये केजरीवाल दो भ्रष्टों के ऊपर सरकार चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि हम दिल्ली वाले ही मुफ्तखोर हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वरूप, अपना स्वभाव दूसरे में देखता है सर। रामचरितमानस भी इस बात की पुष्टि करता है कि जाकी रही भावना जैसी, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, और क्या? हाँ, अगर भाजपा वालों को, भाजपा वाले अगर चोर रहते, ये विरोधियों को दिख रहा है कि भाजपा वाले चोर है। काहे चोर है? आकि हमारा, आप बताइए, विजय माल्या से लेकर नीचे 27 व्यक्ति 2004 से 2014 तक बैंक डकैती किए, 10 ट्रिलियन, 10 अरब। मोदी के राज में तो नहीं हुआ। 14 में मोदी को 282 सीट मिली। ए विरोधी सब एकजुट हो गए तो 303 मिला। आज सब 24 में एकजुट हो रहे हैं तो 350 मिलेगा। लिख के रखिए। एक बात समझना चाहेंगे, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन आज बेईमान है, लेकिन अगर भाजपा ज्वाइन कर ले चट से ईमानदार हो जाएंगे। ये तो इनकी मानसिकता है। मैंने पहले बोला ना, अपना स्वभाव हम दूसरे में देखते हैं। भाई साहब क्या नाम हुआ? भाई राजू नाम मेरा। राजू नाम भाई मेरा। राजू भाई जी बोलो। बताइए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मनीष सिसोदिया भी भाजपा ज्वाइन कर ले, सारी बेईमानी खत्म हो जाएगी। देखो कौन क्या कहता क्या नहीं कहता, देखो इस बात को नहीं कह सकते। जैसा कर्म वैसा भरम, सीधी सी बात है। कर्म क्या मनीष सिसोदिया खराब है? नहीं, मैं ये ना मैं कर्म खराब बताना। जब इनको पता थी कि यहाँ दिल्ली शहर जैसे में इन्होंने जगह जगह ठेके खुलवा रखे। क्यों खुलवा रखे थे? यहाँ पढ़ने वाले बच्चे रहते, वहाँ ठेके खुलवा रखे। क्यों खुलवा रखे थे ठेके? बताओ। यूपी में जाकर देख लो, आज भी देख लो क्या करा। यहाँ किसके लिए इन्होंने, मकान मालिकों ने, ये सरकार, दिल्ली सरकार ने किसके लिए फ्री बिल किया था? मकान मालिकों के लिए। आज पूछ लो, तुम बिल देते हो ना देते हो? बिल देते हैं। बिल देते हो ना? आप नहीं, आपका मकान होगा ना, आप नहीं देते होंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ किराएदारों के लिए क्या सुविधा मिली ये बताओ। जिसकी 40 से 50 हज़ार सैलरी है उसका तो बिल माफ़ है। और जो ये रेडी वाले भाई हैं, सुनो, ये रेडी वाले भाई हैं, जो सुनो, जो ये रेडी वाले भाई हैं, ये खबरा ले रखा है इन्होंने। अब इनकी लिमिट नहीं है 10,000 रुपये महीने के लिए। सुनो, 5 उंगली एक सी हाथ में नहीं है। कितना कमाते हैं आप महाराज? भैया मैं कुछ नहीं कमाता हूँ, घर बैठा हूँ। 2 साल से मोदी जी निकाल दिए लॉकडाउन में। केजरीवाल जी नहीं दिए नौकरी? हैं? केजरीवाल नहीं दिए? केजरीवाल जी कहाँ देंगे? मोदी जी जब कानूनी पास कर दिए 2004 में, अटल बिहारी 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी कानून पर साधु क्या पास किए? ठेकेदारी पर था। ठेकेदारी में नौकरी ना मिल रही है। ठेकेदार काम करता है सारा। और क्या, सारा ठेकेदारी काम कर रहा है। कोई वैकेंसी मोदी जी कितने भर्ती किए? 2 करोड़ हर साल भर्ती करना था। 2 लाख की 2 करोड़। 2 करोड़ हर साल भर्ती करना था। इन्होंने 5,000 भी ना किया। और क्या, बेरोजगार है उनकी वजह से। 2002 से पहले कितनी नौकरियां मिलती थी कांग्रेस के जमाने में? 2 से बेरोजगार है। नहीं, लेकिन उन्होंने कानून बना गए ठेकेदारी प्रथा से। हाँ, कई पंचवर्षीय पार हो गई यार बेरोजगारी में। हैं? आपकी कई पंचवर्षीय पार हो गई बेरोजगारी में। हाँ। जन्म तो एकाध बिना- नहीं, बेरोजगारी है में हमने 20 में होते हैं। 20 में स्कूल तो बढ़िया बन गया है। स्कूल देखोगे आप, बहुत बढ़िया बन गया है। लेकिन इस स्कूल में पढ़ाई सही से क्यों नहीं हो रही? हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं भैया, हमारे भी इसमें, बच्चे लेकिन पढ़ रहे पढ़ाई नहीं हो रही इसमें सही से। हाँ, लेकिन कौन सी क्लास में? हमारे बच्चे 12वीं में। 12वीं में। हाँ। सारे बच्चे? एक ही बच्चे हैं मेरे तो, बाकी पब्लिक की बच्चे हैं यार। 18,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, खाली मेरे ही बच्चे तोड़ ले और पब्लिक के बच्चे हैं। स्कूल बढ़िया बन गया, लेकिन इस स्कूल में पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो रहा। अब पढ़ाई क्या, मोदी जी और केजरीवाल जी आके तो पढ़ाएंगे नहीं। आप हम पढ़ाएंगे। आप ही हम भारत की पढ़ाएंगे, संस्कृति को नष्ट करना था अंग्रेजों को, तो गली गली शराब खाना खोल दिए। तो उस समय जनता ने क्या कहा था? जब से सरकार ने ये नशाबंदी तोड़ दी, तुम मानो या ना मानो, हमने पीने छोड़ दी। जब से दिल्ली में शराब बिकने लगी, हम लोग ने पीने छोड़ दिया। अच्छा, शराब तो बहुत मैं पूछता हूँ विपक्षियों से, मैं पूछता हूँ विरोधियों से कि भैया तेरे पाँव तले तो जमीनें नहीं और तुमको अपने ऊपर यकीन नहीं। केजरीवाल को यकीन है कि मोदी को हराएंगे। का एमपी का सीट कितना है? 7। अभी नहीं है, 24 में 7 किसके पास है? 24 में होगा। क्या है 24 में?
24 अगला चुनाव में ये भी जाएगा। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, क्या लगा, कैसा लगा? कानून के दायरे में रहकर जो गलत काम करेगा उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, अगर गलत है तो। अरविंद केजरीवाल कह रहे जी ईमानदार है वो, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। वो तो एविडेंस प्रूफ करेगी कौन है ईमानदार है कौन गलत है। वो कह रहे मोदी डरे हुए हैं, केवल एविडेंस नहीं उनके। बिना एविडेंस के सीबीआई गिरफ्तार क्यों करता उन्हें? जब एविडेंस है तभी तो अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अब एविडेंस हो गई तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फर्दर कार्रवाई चालू है। वो तो कह रहे भविष्यवाणी हम कर रहे हैं, पहले सतेंद्र जैन को किया, सिसोदिया को किया, कल को मुझे भी कर सकते हैं लोग गिरफ्तार। अगर आप गलत नहीं करेंगे तो आपको कौन गिरफ्तार करेगा? अगर आपके खिलाफ कोई एविडेंस होगी, कोई प्रूफ होगा, तभी तो आपको कोई गिरफ्तार करेगा। वो तो कहते हैं ईमानदार है, रुक जाइए। वो तो कहते हैं कि जी हम ईमानदार हैं, अमेरिका तक में हमारा विज्ञापन छपा है। ईमानदार कहने से ईमानदार थोड़े होंगे, आपको एविडेंस भी तो प्रूफ करनी होगी ना अपने खिलाफ। अगर आपके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं तो आप बरी हो जाओगे, अगर एविडेंस होगी तो सजा होगी, केस चलेगा आगे। कहते हैं राघव चड्ढा जेल के ताले छूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। ऐसे तो सर कोई भी नारा लगा सकता है, लेकिन अगर एविडेंस है तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा। वो कह रहे केवल डर की बहस कर रहे हैं, एविडेंस तो फैब्रिकेट किए जा सकते हैं। भाजपा के हाथ में ईडी है, सीबीआई है, सब कठपुतली है। ऐसा कुछ नहीं है सर, उनके अंडर भी तो दिल्ली गवर्नमेंट है। अगर एविडेंस कलेक्ट की जाती तो अब तक उन्होंने अपने फेवर में क्यों नहीं एविडेंस ले ली? जब उनके खिलाफ एविडेंस मिली है तभी तो उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और अगर एविडेंस सच्ची होंगी तो सजा होगी, नहीं तो बरी हो जाएंगे। आईडी हटा दो भाई। जब आपकी और मेरी लड़ाई होती है, ठीक है, आपकी और मेरी लड़ाई होती है, हाँ आपकी और मेरी लड़ाई होती है, मेरा ही बज रहा, मेरा कोई बात नहीं, मेरा बज रहा। जब हम दोनों की लड़ाई होती है, जैसे हम दोनों की लड़ाई होती है, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, छोटी सी चल चल हम सर आपकी और मेरी होगी, हम दोनों की होगी सर। हम फिर बोलने नहीं दे रहे सर। एक्स और वाई जब लड़ाई होती है तो पुलिस वाले जब आते हैं तो किसको गिरफ्तार करती है? हम दोनों को नहीं करती, देखने वालों को करती है, 2-4 बंदों को ले आती है, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, वो ले जाती है। उसके बाद वो थाने में गए, चले गए, सुशील साहब जो भी है, कोई भी मतलब जो भी हो गया, कोई बात नहीं। अब वो तय करेगा उनके पास सबूत है या नहीं है। हाँ दर्शक नहीं थे, मतलब मैंने नहीं कहा कि दर्शक हैं वो, मैंने नहीं कहा दर्शक है, नहीं, अब वही है ना, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ जो उनसे पूछा आपने कि मसूद क्यों गिरफ्तार हो गए, क्यों गिरफ्तार हुए नहीं है, उन्होंने करा हुआ है मोदी जी ने। अच्छा मतलब हुए नहीं, मोदी ने करा है। हाँ जी, ये मोदी का ही खेल है। भाई हमें करके दिखा दे ऐसी गिरफ्तार, बगैर गलती का कौन कर देगा भाई? भाई नहीं, मुझे करके दिखा दे। नहीं मुझे और को क्यों नहीं कर रहे? अबे भाई रहने दे, जब भाई पता ना हो तो मत बोला करो भाई पता ना हो तो मत बोला करो। बगैर गलती का ऐसे कौन कर देगा जेल में भाई? नहीं कह रहे मनीष सिसोदिया ने कोई बेईमानी नहीं करी, मोदी जी डरे हुए हैं। भाई अब इनको पता ही होता तो ये बोलते ही नहीं, क्यों करा क्यों नहीं करा इनको पता है नहीं, है ही नहीं कुछ, ऐसे बोल ले बस। नहीं तो क्यों गया हो भाई? ऐसे कर देगा किसी को आदमी बाहर? कोर्ट काहे को भाई, कोर्ट काहे को बना हुआ है, कोर्ट काहे को है, ऐसे अंदर कर देगा? हाँ अबे भाई कुछ से हो, मैं न्यूज़ पे रोज 2 घंटा बैठता हूँ, 15 घंटा ड्यूटी करता हूँ, उसके बाद भी न्यूज़ पे बैठता हूँ। भाई मेरी बात सुन, देख ये देख, कंडक्टिंग करता हूँ 15 घंटे का, फिर भी न्यूज़ पे जाके बैठता हूँ 2 घंटे। नहीं आप ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि भाई साहब अब हम जाके पूरी दिल्ली को बताएंगे कि मोदी डरे हुए हैं हमसे, इसीलिए सबसे ईमानदार शिक्षा मंत्री। झूठ छिपाने के लिए ऐसे हो रहा है, बस झूठ छिपाने बस। मेरी बस हो रही है, नहीं तो हम भाई से बात पूरा करता। मेरी गाड़ी आ गई, नहीं तो भाई आपसे ही बात करता मैं। अरे रहने दो यार। आप बताओ मैं आज छूट जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि अरे कोई बात नहीं सर, जो गलत है वो गलत है। जब पार्लियामेंट में मोदी ने एक बार भी उसके लिए खिलाफ नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? बताइए पहले अपना। मेरा नाम मिलिंद है। मिलिंद। कहाँ के रहने वाले? मैं महाराष्ट्र का। कहाँ नौकरी करते हैं? नीति आयोग में। नीति आयोग में? जी। क्या पद है आपका? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर है? जी। आप बताइए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो तरीके से चलना चाहिए वो चलना चाहिए। अगर वो गिरफ्तार हुए हैं, अगर उन पे कोई सबूत या कोई गवाह है, तो जो भी तरीके से होना चाहिए वो सब कुछ होना चाहिए। हो रहा है। तो फिर अरविंद केजरीवाल क्यों कह रहे हैं कि हम उससे पहले ही घोषित कर रहे हैं कि वो ईमानदार है? तो देखो यार, आपके नहीं, जांच होनी चाहिए। दिल्ली में मनीष सिसोदिया ने एक पर एक शराब फ्री बांटी है, सबको पता है। कहा जा रहा भ्रष्टाचार हो गया उसमें।
और फिर उन्होंने पॉलिसी वापस ले ली, ठीक है, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई। फिर केजरीवाल जी किस कॉन्फिडेंस के, अरे रुको तो सर जनता के सामने आकर के किस तरह जनता को भड़कलाएंगे, ताकि उनको कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो जनता उनको इस बार ही हटा देगी। कुछ ना कुछ तो बोल करके ईमानदारी दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनता मुंह रख नहीं बैठी। केजरीवाल ने इतना काम किया है सर काम सर देखिए सर विभाग एक ही नहीं है सर, विभाग कौन सा काम किया बताना मेरे को, काम किया क्या, अभी तो स्कूल बना दिया, क्या स्कूल बना दिया, वही स्कूल तो है ना, उनको रिपेयरिंग कर दी, क्या हुआ।